हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी पिछले क्लास में मैंने 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितिक रेशियो को प्रूफ करा दिया और आई होप डैट कि उस वीडियो को आप देखे भी होंगे, क्योंकि आप उसको क्लास 10th में या 11th में आप एक चार्ट बनाकर उसको याद करते थे या रटते थे, लेकिन अब आप समझ गए कि 30 डिग्री और 60 डिग्री में साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का प्रूफ कैसे किया जाता है। अब अगले क्लास में हम लोग 45 डिग्री का प्रूफ करेंगे कि भाई साइन 45 1/√2 क्यों होता है, साइन 45 tan 45 1 क्यों होता है। मतलब सारा जो चीज़ें हैं 45 वाला, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे और हम लोग मिलकर प्रूफ करेंगे। बस आप इस चैनल से जुड़े रहिए और जो जो आपके परेशानियां हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोशिश किया जाएगा कि आपकी परेशानियों को दूर किया जाएगा, क्योंकि थ्योरी बेहतर रहते हैं तभी आपके अच्छे से अच्छे लेवल के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आते हैं हम लोग 45 डिग्री के बारे में। तो ये आपको मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही होगा, क्योंकि राइट एंगल से ही हम लोग साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, क्योंकि 90 के सामने वाले को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तभी हम लोग क्या कर पाते हैं, नाइन्टी के सामने वाले को कर्ण या हाइपोटेनस हम लोग बोलते हैं। अब इसमें हम लोग चूज क्या करेंगे कि ये जो राइट एंगल लेंगे तो राइट एंगल में ये लेंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल, मतलब ये समद्विबाहु भी होगा और समकोण भी होगा। और राइट एंगल भी होगा, मतलब समकोण तो होगा ही, मतलब राइट एंगल तो होगा ही, राइट एंगल तो होगा ही, और समद्विबाहु का मतलब होता है आइसोस्केलस। तो हमको ये इस ट्रायंगल में हम लोगों को लेना है, राइट एंगल भी लेना है, आइसोस्केलस। तो कहने का मतलब है कि समद्विबाहु का मतलब आइसोस्केलस ट्रायंगल का मतलब होता है कि जिसके दो साइड्स इक्वल हो लेंथ। तो ये भी भाई ए हो गया, तो इसको भी क्या मान लिया मैंने, ए, दिक्कत नहीं है। तो ये 90 है और ये दो साइड इक्वल है, तो ये क्लियर हो गया कि ये 45 हो गया और ये भी 45। सिंपल बात है भाई। मैंने कंस्ट्रक्शन या मैंने जो फिगर लिया 45 को प्रूफ करने के लिए, क्योंकि 45 का हमको नीड है, तो मैंने एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लिया जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। तो समद्विबाहु में क्या होता है, आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो जब दो साइड्स इक्वल है तो ये 90 हुआ तो बचा हुआ 45 हुआ। तो अब ये हाइपोटेनस तो आपको निकल जाएगा। कैसे, 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं, क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, तो कितना हो गया जी, 2a स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं √2a। बस सारा प्रूफ हो गया। अब बोलते जाइए, साइन 45, अब इस 45 पर नजर रखिएगा तो ये परपेंडिकुलर, इस 45 पर नजर रखिएगा तो ये परपेंडिकुलर। तो इसमें दिक्कत इसलिए नहीं होगा कि दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है। तो साइन 45 क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 45 है, परपेंडिकुलर ए हो गया, और 90 के सामने वाले हाइपोटेनस कितना है बेटा, √2a।
देखिए तो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल है। कहिएगा cos 45, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होगा, ये √2a है, और ये 45 एंगल को मैंने चूज किया तो बेस ये हो गया BC, तो BC का वैल्यू कितना है? a है। अब मेरे से मत निकलवाइए, अब तो सारा निकाल लेंगे। tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 परपेंडिकुलर हो गया AC का वैल्यू ये है, और बेस क्या हो गया? BC। देखिए तो tan 45 1 होता है, कुछ भी निकालना है जो भी। अब आगे नहीं ना निकाले जी, चलिए अच्छा एक निकाल देते हैं। क्या निकाल दे आपको? sec 45 हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो सेक हाइपोटेनस तो क्या हो गया जी? √2a है, और बेस कितना है? ये 45 है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये वाला क्या हो गया? बेस हो गया। अब तो नहीं ना निकालना है, cot 45 है, b अपॉन p, 45 के सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस दोनों इक्वल है, तो a कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? 1। तो क्लियर हो गया। 45 का भी सारा आप प्रूफ कर लीजिएगा। इसमें मैंने क्या किया भाई, फिर से बता दे रहे हैं। पहले तो राइट एंगल, त्रिकोणमितिक रेशियो के लिए राइट एंगल चाहिए। अब मैंने क्या किया, एंगल किसका निकालना है? 45 का, तो मैंने समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लिया, मतलब आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। समद्विबाहु का मतलब होता है कि जिसके दो साइड इक्वल होने चाहिए, आइसोस्केलस का मतलब, और ट्रायंगल। और राइट एंगल का मतलब होता है कि एंगल क्या होना चाहिए जी? 90 डिग्री। दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये लिया, तो ये दो साइड्स को मैंने इक्वल है तो ए मान लिया। ये 90 था तो बचा हुआ 45 हो गया। अब परपेंडिकुलर बेस मालूम है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लीजिएगा। अब बच्चा क्लास का क्लास 10th की बातें हो गया। PBH मालूम है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस मालूम है, तो कुछ भी निकाल दीजिएगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, फॉर्मूला तो आपको मालूम है। तो ये भी आज से 30 डिग्री 60 डिग्री वाला हो गया था, 45 डिग्री वाला भी सारा प्रूफ हो गया। अब आपके मन में होगा कि सर 0 डिग्री और 90 डिग्री भी दिखा दीजिएगा। तो अब हम सारा प्रूफ हम लोग समझ जाएंगे, जो रटे थे तो हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी कर सकते हैं और किसी को हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी चीज को रटा नहीं जाता है, उसका प्रूफ होता है कि वो आया कहां से। तो आई होप डैट कि आप सीख गए होंगे, आशा करते हैं। आप इस चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्लास में 0 डिग्री और 90 डिग्री वाला भी प्रूफ करके इसको हम लोग फिनिश करेंगे।